नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। हाइपरलूप क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन का कैसा सिस्टम है और ये किस तरह से आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसे बदल के रख देगा। तो चलिए जानते हैं कि ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो देखते हैं कि हाइपरलूप क्या है। हाइपरलूप बेसिकली मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखते होंगे कि ट्रेन जो है वो पटरी पर चलती है। आपने देखा ही होगा कि ट्रेन पटरी पर चलती है। उसी तरह हाइपरलूप में क्या है कि ये जैसे ट्रेन में एक इंजन होता है और पीछे बहुत सारी बोगियाँ लगी होती है, ट्रेन के डब्बे होते हैं जिसे एक इंजन खींचता है और वो पटरी पर चलती है। लेकिन हाइपरलूप में क्या है कि ये पटरी पर नहीं चल के एक पाइप के अंदर चलती है, या फिर आप एक ट्यूब कह सकते हैं, उसके अंदर चलती है। एक ही जैसे एक इंजन है, बस एक ही जो ट्यूब के अंदर पॉड होता है, उसे पॉड कहते हैं, वो चलती है। बस एक, इसके पीछे बहुत सारी नहीं लगी होती, ये एक पॉड चलता है और ये इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 1200 किलोमीटर है। साउंड के स्पीड के इतनी ही इसकी स्पीड है। अब ये इतनी स्पीड से ट्रैवल कैसे कर पाती है उस टनल के अंदर, वो जो हाइपरलूप की ट्यूब है उसके अंदर ये पॉड ट्रैवल कैसे कर पाती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लेविटेशन होता है, आपने अगर चुंबक देखा होगा, चुंबक के साथ अभी अगर आप कभी बचपन में खेले होंगे तो आपको पता होगा कि चुंबक में जैसे कि आकर्षित करने की शक्ति होती है, उसी तरह चुंबक एक चुंबक को दूसरी तरफ भी ठेल सकता है। आपने देखा होगा, अगर आप चुंबक के नॉर्थ को नॉर्थ के साथ सटाएंगे तो वो नहीं चिपकता। तो यही चीज़ों का यूज़ करके, इसी मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज़ करके उस ट्यूब के अंदर उस पॉड को, जिसमें पैसेंजर्स बैठेंगे, उस पॉड को क्या करता है, तैराया जाता है। मतलब उसके अंदर वो तैरती रहती है, वो कहीं पर भी उस ट्यूब से डायरेक्टली टच कांटेक्ट में नहीं रहती, जिसके मदद से वो ट्यूब के अंदर बीच में तैरती रहती है। वो कहीं पर भी कांटेक्ट नहीं करती ट्यूब से के साथ, जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं के बराबर हो जाता है, कहीं पर भी उसे कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिलता। अब ट्यूब के अंदर जो एयर है उसे ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब आप इमेजिन कीजिए, एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक पॉड जो है वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ट्यूब के आगे जो, उस पॉड के आगे जो हवा होगी, वो पॉड जो है उसे प्रेस करेगी, एक तरफ प्रेस करेगी, जिसकी वजह से जो पॉड की स्पीड है वो एक टाइम पर कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि हवा आगे बहुत ज़्यादा प्रेस हो चुकी है। तो इसके लिए उस जो ट्यूब है, उस ट्यूब से एक्सेस हवा को एयर पंप के ज़रिए निकाला जाएगा। उस ट्यूब में ऐसा सिस्टम बना होगा जिसके वजह से कि वहाँ ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर बहुत ही कम रखा जाएगा। उससे जो ज़्यादा मतलब एक्सेस एयर है उसे निकाल लिया जाएगा, जिसके वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी पॉड को नहीं झेलना पड़ेगा, और जो फ्रिक्शन है वो तो पहले ही मैग्नेटिक लेविटेशन के चलते हट चुका है। ये बहुत ही मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में यही चीज़ होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर इसे चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो भी नहीं के बराबर होता। तो यही फ्यूचर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, यही फ्यूचर है। यही आप पांचवा तरीका कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एलॉन मस्क ने दिया था 2012 और 13 के आसपास। यहाँ पर एलॉन मस्क ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और ये बहुत ही पुराना है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एलॉन मस्क है, लेकिन इससे भी पुराना है। लेकिन जो 2013 में एलॉन मस्क ने इसे रिफ्रेश करके दिया और सामने लाया लोगों के, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करके। यहाँ पर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ओपन सोर्स रखा, मतलब कि इसका कोई भी पेटेंट वगैरह नहीं कराया, जिसकी वजह से इसमें इस चीज़ में बहुत सारी कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो बहुत अपने मतलब इंडिविजुअल कंपनीज़ जो हैं, वो इस पर काम कर रही है और बहुत ही तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। ये कोई बहुत ही दूर की टेक्नोलॉजी नहीं है, आने वाले 2-4 सालों में ही आप हाइपरलूप पे सफ़र कर रहे होंगे। हाल फिलहाल में हाइपरलूप में इंसानों को बैठाकर चलाया गया और उसे टेस्ट लिया गया। हाइपरलूप टेस्ट
कंप्लीट हो चुका बहुत ही अच्छे तरीके से और ये बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। तो हमारे देश भारत में भी मुंबई टू पुणे हाइपरलूप का ये टनल बन रहा है और यहाँ पर भी बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। आप बहुत ही जल्द हाइपरलूप में सफ़र कर पाएंगे। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और बजट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर इसे बनाने में पहले तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, लेकिन इसे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होने वाला। इसके मेंटेनेंस जो पैसे होंगे वो बहुत ही कम होंगे, जिसके वजह से, और इसे चलाने में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, जिसके वजह से इसका जो किराया होगा वो भी बहुत ही कम होगा। ऐसा अनुमान है कि बुलेट ट्रेन से भी सस्ता पड़ेगा ये लोगों को, और ये बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है इस पे, और बहुत ही जल्द आप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सफ़र कर रहे होंगे और आप घंटों का सफ़र मिनटों में तय करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक और फेवर कर दीजिए, इस वीडियो को आप अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो आ रहा है इसके बारे में पता चले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में।